डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिमॉर्गन लॉ प्रूव करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम डिमॉर्गन लॉ प्रूव करें, हमें पता होना चाहिए कि जैसे आपने यूनियन के बारे में पढ़ा था, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था। x बिलोंग्स टू ए, कोई एलिमेंट अगर ए यूनियन बी का है, इसका मतलब होता है ये एलिमेंट जो है या तो ए का है या फिर बी का है, या फिर ये एलिमेंट बी का है। ये मतलब होता था इसका। क्योंकि ऐसे भी हम अगर ए यूनियन बी फाइंड आउट करें तो वो निकलता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इसमें आते हैं, लेकिन कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम एक ही बार लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं या तो वो सेट ए के होते हैं या फिर सेट बी के होते हैं, या फिर कुछ एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, कॉमन भी होते हैं दोनों के, लेकिन या तो वो ए के होते हैं या फिर बी के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट जो है यूनियन का है, यूनियन का कोई एलिमेंट है, ए यूनियन बी का कोई एलिमेंट है, तो वो या तो ए का एलिमेंट है या फिर बी का एलिमेंट है, या फिर इसका वाइस वर्सा, उल्टा मीनिंग, कि अगर जो एलिमेंट या तो ए का है या फिर बी का है, इसका मतलब होता है कि वो किसका है, ए यूनियन बी का एलिमेंट है। अगर x कोई एलिमेंट ए का है या तो ए का है या फिर बी का है, इसका मतलब होता है कि x जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी का एलिमेंट है। ये आप लोगों ने पढ़ा। लेकिन क्या कभी आपने ये पढ़ा कि अगर x जो कोई एलिमेंट है which is does not belongs to a union b, तब इसका क्या मतलब हुआ? अगर a यूनियन b को नहीं बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ ये जो x एलिमेंट है ना ही तो ये a का है और ना ही तो ये b का है। इसका मतलब होता है x does not belongs to a and x does not belongs to b। ना ही तो ये a को बिलोंग कर रहा है और ना ही तो ये b को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज होगा, एंड। यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है। अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो फिर यहाँ पर ना ही तो ये a को बिलोंग कर रहा है और ना ही तो ये b को बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार इसका वाइस वर्सा कि अगर ऐसे दिया हो कि x does not belong to a and x does not belongs to b, इसका मतलब होता है कि x does not belongs to a, x does not belongs to a union b। इसको एनालाइज करना है कि क्या हो रहा है। जब x belongs to a union b, it means x belongs to a और x belongs to b। या उल्टा कहा जाए कि x belongs to a और x belongs to b, it means x belongs to a union b। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि x does not belongs to a union b, it means ना ही तो x a को बिलोंग कर रहा है और ना ही तो x b को बिलोंग कर रहा है, तो और ना ही तो x b को बिलोंग कर रहा है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, एंड लगेगा यहाँ पर। दिस इंप्लाइज x does not belongs to a and x does not belongs to b, ये मतलब है इसका।
लेकिन अगर ऐसा दिया हो आपके पास x does not belongs to a and x does not belongs to b, इसका मतलब होता है x does not belongs to a union b। और इंटरसेक्शन में आप क्या लेते हैं, a intersection b is equal to common element in both the sets। जैसे हमने स्टडी किया था कि कोई भी एलिमेंट है कि अगर वो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, इसका मतलब वो दोनों का क्या है, कॉमन। वो ए का एलिमेंट भी है और वो बी का एलिमेंट भी है। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब x ए का एलिमेंट भी है और x बी का एलिमेंट भी है। यानी कि वो आप देखेंगे कि 6 जो है वो ए का एलिमेंट भी है और जो 8 है वो बी का एलिमेंट, दोनों 6 8 ए के एलिमेंट भी है और 6 8 जो है बी के एलिमेंट भी है। तो उस प्रकार ये मतलब होता है। अगर हम इसको उल्टा देखें, वैसा वर्सा करके देखें, तो अगर आपके पास ये दिया हो x belongs to a and x belongs to b, this means x belongs to a intersection b। अगर कोई एलिमेंट ए का भी है और एलिमेंट बी का भी है, इसका मतलब वो किसका है, दोनों का कॉमन एलिमेंट है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स ही आते हैं। और अगर कोई एलिमेंट जो है इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये कॉमन नहीं है। x जो एलिमेंट है वो इसके इंटरसेक्शन को नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये ए का एलिमेंट नहीं है या फिर बी का एलिमेंट नहीं है। अगर दोनों का एलिमेंट होता तब तो ये कॉमन होना था। अगर x जो है a का एलिमेंट भी होता और b का एलिमेंट भी होता तब तो ये कॉमन एलिमेंट होना था। इसका मतलब या तो ये a का एलिमेंट नहीं है या फिर b का एलिमेंट नहीं है। इट मींस या तो ये a का एलिमेंट नहीं है या फिर ये b का एलिमेंट नहीं है। तो इस केस में जब यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू के केस में जब यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है तो यहाँ पे और आ जाता है। उसी प्रकार डज नॉट के केस में अगर यहाँ पे यूनियन होता है तो यहाँ पे यूनियन होता है तो यहाँ पे एंड आ जाता है। ठीक है, पर अगर वैसा वैसा अगर हम लें कि x does not belongs to a और x does not belongs to b हो, तो इसका मतलब होता है कि x does not belongs to a intersection b। x कोई एलिमेंट हो a का, x अगर a को बिलोंग करता है और वही x आपने देखा और वो b को भी बिलोंग करता है, इसका मतलब this a is a subset of b। इसका मतलब a is a subset of b। ठीक है, और कोई अनदर एलिमेंट, ये क्या है, ये b का एलिमेंट है, b का एलिमेंट है और यही एलिमेंट अगर आपने देखा बाद में तो ये सेट a का भी एलिमेंट है। इसका मतलब होता है कि b is a subset of a। b is a subset of a। from 1 and 2 we get a is equal to b। it means set a is equal to set b। आपको क्या पता होना चाहिए, कंप्लीमेंट का पता होना चाहिए कि अगर u कोई इनवर्सल सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं और एंड लेट a be its सबसेट जिसमें कि ऑड नंबर्स हैं,
then A complement is equal to 2, 4, 6, 8, 10. All the elements of U which does not contain A, the elements does not present in A, it does not belongs to A, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो ये होता है। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट जो है बिना यूनिवर्सल सेट के कभी काम नहीं करता है। पहली बात आपको पता होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट जो है बिना यूनिवर्सल सेट के कभी भी काम नहीं करता है। यूनिवर्सल सेट इसका होता है एंड लेट, और जो आपके पास अनदर जो सेट होते हैं वो उसके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट के साथ सबसेट होते हैं, तभी कॉम्प्लीमेंट जो है वर्क करेगा। तो अगर कोई एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहा है तो वो कभी भी जो एलिमेंट है वो ए कंप्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा। ये मतलब होता है कोई भी एलिमेंट अगर ए का है तो वो ए कंप्लीमेंट का कभी भी नहीं होगा। या फिर कोई भी एलिमेंट अगर ए कंप्लीमेंट का है तो वो एलिमेंट कभी भी ए का नहीं होगा। प्रूफ ऑफ De Morgan, A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement। इसको हमने प्रूव करना है। तो कोई भी चीज इक्वल कैसे प्रूव की जाती है सेट में, वो ऐसे प्रूव की जाती है कि x जो है A को बिलोंग कर रहा है तो वो x हमने देखा वो B को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ A is a subset of B, ये नंबर 1 हो जाएगा। और कोई चीज अगर B को बिलोंग कर रही है, कोई एलिमेंट अगर B का है और हम देखें कि वो एलिमेंट A का भी है, इसका मतलब B is a subset of A, B is a subset of A, मतलब X A का एलिमेंट है और हम प्रूव कर देते हैं कि वो X B का भी एलिमेंट है। अगर X A का एलिमेंट है और हम प्रूव कर देते हैं कि X B का भी एलिमेंट है, इसका मतलब होता है A is a subset of B। और कोई एलिमेंट Y अगर B का एलिमेंट है और हम प्रूव कर देते हैं कि वो एलिमेंट A का भी है, ये हम प्रूव करते हैं। और ये हम प्रूव करते हैं कि Y जो है अगर B का एलिमेंट है और हम प्रूव करते हैं कि Y A का भी एलिमेंट है, इट मींस दिस B इज अ सबसेट ऑफ A। ये 2, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मतलब होता है, A इज इक्वल टू B, एक दूसरे के सबसेट, ये सबसेट में पढ़ा था। ये अगर एक दूसरे के सबसेट हो जाए इसका मतलब A इज इक्वल टू B, इससे हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहां पर हम लेते हैं कि लेट x be any element of A यूनियन B का कंप्लीमेंट, इसका कोई लेते हैं, इसका कोई एलिमेंट लेते हैं और फिर हम प्रूव कर देंगे कि वो इसका भी एलिमेंट है। इसका मतलब होगा कि A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो हमने एक एलिमेंट लिया X belongs to this set, X belongs to A union B whole complement। तो आपने पढ़ा है कि X अगर
कंप्लीमेंट का एलिमेंट है, इसका मतलब होता है कि x उसके सेट का एलिमेंट नहीं है, जिसका वो कंप्लीमेंट उसका नहीं है। इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज x does not belongs to A union B। इसका मतलब A union B का एलिमेंट नहीं है। X belongs to A union B whole complement, it means X does not belongs to A union B। इसको देखो, तो इसका मतलब हुआ X does not belongs to A and X does not belongs to B। This means X फिर belong किसको करेगा? X belongs to A complement and X belongs to B complement। X belongs to A complement and X belongs to B complement। This means X belongs to A complement and means intersection B complement। तो इसका मतलब हुआ यही X A यूनियन B होल कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा था, और हमने प्रूव कर दिया कि ये X अब A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि A यूनियन B whole complement is a subset of A complement intersection B complement। ये था नंबर 1 पार्ट। और अब हमने इसको लेना है कि लेट ये कोई एलिमेंट y belongs to A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। इसका मतलब y belongs to A इंटरसेक्शन का मतलब and y belongs to B कंप्लीमेंट। लेकिन जो कंप्लीमेंट को एलिमेंट बिलोंग करता है वो उस सेट को बिलोंग नहीं करता, and y does not belongs to B। इसका मतलब हुआ y does not belongs to A यूनियन B। does not के केस में जहां पे एंड होता है वहां पे यूनियन चलता है, जहां पे और होता है वहां पे इंटरसेक्शन चलता है। तो y इसका मतलब हो y does not belongs to A union B, it means y belongs to A union B का होल कंप्लीमेंट। हमने देखा कि y वही y जो है A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा था, और हमने प्रूव कर दिया कि ये y A यूनियन B होल कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। इट मींस A intersection B complement is a subset of A union B whole complement। ये 2। अब आप इन दोनों को देखें तो ये क्या from 1 and 2, from 1 and 2 we get A union B whole complement is equal to E complement intersection B। तो ये था proof of De Morgan law first part। second part, A intersection P का whole complement। यहाँ पर भी हम x कोई एलिमेंट लेते हैं जो इसका कोई एलिमेंट लिया हमने, और हम प्रूव कर देंगे कि वही एलिमेंट इसका भी है। इसका मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस।
फिर हम इसका कोई एलिमेंट लेंगे और हम प्रूव कर देंगे कि वो एलिमेंट इसका भी है, इसका मतलब दिस इज सबसेट ऑफ दिस, और दोनों को कंबाइन करके इसका मतलब होगा कि दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो x belongs to A intersection B whole complement, it means x does not belongs to A intersection B, इसको belong नहीं करता है। This means x does not belongs to A, यहाँ पे intersection है तो यहाँ पे और कॉमन ये एलिमेंट, कॉमन ये एलिमेंट, इसका मतलब या तो ये A को नहीं बिलोंग कर रहा है या फिर B को नहीं बिलोंग कर रहा है, या तो ये A को नहीं बिलोंग कर रहा है या फिर ये B को नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, इसको, इसके कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x belongs to B complement, this implies x belongs to A और यूनियन B complement। तो यही x इसका एलिमेंट था, अब यही x जो इसका है, इट मींस this implies A intersection whole complement is equal to, is a subset of union B complement, this is one। अब कोई एलिमेंट इसका लेते हैं कि let y be any element of A complement union B complement, it means this y belongs to, this y belongs to A complement यूनियन है तो, और y belongs to B complement, और जो कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है कोई एलिमेंट, इसका मतलब वो A को बिलोंग नहीं कर रहा है और वो एलिमेंट B को भी बिलोंग नहीं कर रहा है। Y does not belongs to A और does not belongs to B, इसका क्या मतलब, वो और है बीच में, तो इसका मतलब does not belongs to A intersection B, जो A intersection B को नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होता है Y belongs to A intersection B का होल कॉम्प्लीमेंट। जो एलिमेंट हमने लिया वो A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट का है और वही एलिमेंट अब A इंटरसेक्शन B के होल कंप्लीमेंट का है, इट मींस दिस इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल कंप्लीमेंट। इसका नाम 2 from 1 and 2 we get A intersection B whole complement is equal to A complement